गांव में एक गरीब आदमी रामलाल और उसका बेटा अनिल रहा करता था। उसकी पत्नी को गुजरे 3 वर्ष हो चुके थे। उसका लड़का अनिल पढ़ने में बहुत होशियार था। रामलाल जब भी उसे पढ़ते हुए देखता तो सोचता कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। रामलाल दूसरे के घर जाकर ईंट ढोने और साफ सफाई करने का काम करता था। रामलाल बहुत परिश्रमी था और कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रामलाल काम करके घर आता है और अनिल से बोलता है, बेटा कल मेरे साथ चलना। दूसरे दिन रामलाल आता है और अनिल से कहता है, चलो बेटा। रामलाल और अनिल दोनों एक साथ जाते हैं। रामलाल पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है और अनिल वहां रखा अखबार उठाकर पढ़ने लगता है। तभी वहां उसका मालिक शिवनाथ आता है। अनिल को अखबार पढ़ता हुआ देखता है और कहता है, तू क्या करेगा पढ़ के? तेरे को कोई अफसर बनना है क्या? जा अपने बाप जैसा काम कर। तब वह दोनों निराश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अनिल को मालिक शिवनाथ की बात अच्छी नहीं लगती और वह अपनी पढ़ाई दिन रात मेहनत से करने लगता है। कुछ सालों बाद अनिल बड़ा हो चुका है। अनिल उसी मेहनत और लगन के साथ पढ़ता रहता है। फिर रामलाल आता है और अनिल को बोलता है, बेटा घर चलो। और दोनों घर चले जाते हैं। अनिल की परीक्षा निकट आ चुकी है और वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। अनिल परीक्षा के लिए घर से बाहर निकलता है। आज पेपर है। और अपने पिता रामलाल से आशीर्वाद लेकर परीक्षा के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में जाते वक्त कुछ आवारे लड़के उसे गिरा देते हैं। अनिल उठता है और बोलता है, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, दिख नहीं रहा है क्या? बिना उसकी बात सुने लड़के उसे पीटने लगते हैं और पीटकर उसे भाग जाते हैं। तब अनिल घर आते हुए उठता है और अपने मन में सोचता है, मैं क्या करूं? फिर हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरा साल बर्बाद। परीक्षा देने गया तो मेरी नौकरी लग सकती है। मैं क्या करूं? मैं पेपर देने जाऊंगा। फिर वह प्रेरित होकर उठता है और परीक्षा के लिए निकल जाता है। अनिल स्कूल पहुंचता है। वह मन लगाकर अपनी परीक्षा देता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद रिजल्ट का दिन आता है। रामलाल अनिल का रिजल्ट लेकर घर आता है और अनिल को देता है। अनिल परिणाम देखकर खुश हो जाता है और तुरंत अपने पिता के गले लग जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह आईएएस अफसर बन जाता है।